हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सिंह। मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्री ऑनलाइन हेयर एक्सटेंशन कोर्स करने के बाद यदि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर रिसीव कर सकते हैं या फिर बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट की टीम से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। यदि आपको ऑनलाइन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफलाइन किसी एकेडमी से कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन एकेडमी से कोर्स करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और 100% प्लेसमेंट देने वाली, साथ ही लगातार 5 बार से इंडियाज़ बेस्ट ब्यूटी एकेडमी अवार्ड विनिंग मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की 2 ब्रांचें हैं, एक नोएडा में, एक दिल्ली में। पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में कोर्स करने आते हैं। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में मेकअप कोर्स, हेयर कोर्स, नेल कोर्स, स्किन कोर्स, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स, परमानेंट मेकअप कोर्स, आईलैश एक्सटेंशन कोर्स और हेयर एक्सटेंशन कोर्स के लिए इंडिया की बेस्ट एकेडमी मानी जाती है। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी से ट्रेंड स्टूडेंट को देश और विदेश के बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड जॉब में बहुत ही प्रेफरेंस देते हैं। आप मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर केयर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें जब भी आप एक हेयर एक्सटेंशन कराएंगे तो इसमें सबसे पहले आपको किसी भी क्लाइंट के आपको हेयर एक्सटेंशन करने हैं तो आपको सबसे पहले उनको यही बताना है कि आपने कम से कम वीक में एक हेड वॉश तो आप सैलून से ज़रूर कराएं। इससे आपको ये बेनिफिट्स होगा कि जो आपके हेयर एक्सटेंशन हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी स्टे करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी हेयर एक्सटेंशन कराते हैं, चाहे वो माइक्रो रिंग हेयर एक्सटेंशन हो या नैनो रिंग हेयर एक्सटेंशन हो या और भी बहुत सारे एक्सटेंशन जिसके बारे में हमने बात की थी, ये आप जब भी हेयर एक्सटेंशन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टेंगल्स बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कम से कम एक हेड वॉश आपको सैलून से कराना पड़ेगा। और आपने जो भी शैम्पू यूज़ करना है तो कोई भी अच्छे ही ब्रांड का शैम्पू यूज़ करना है। अब किसी किसी के हेयर में अगर स्मूथनिंग हो रखी है तो आपने स्मूथनिंग वाले ही प्रोफेशनल शैम्पू को यूज़ करना है। आपने हेड एंड शोल्डर, पैंटीन वगैरह ये शैम्पू यूज़ नहीं करने हैं आफ्टर हेयर एक्सटेंशन कराने के बाद, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हेड एंड शोल्डर, पैंटीन वगैरह शैम्पू आप यूज़ करेंगे, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सल्फेट होता है, क्योंकि आपके हेयर एक्सटेंशन उसमें ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। और कई बार हम हेयर एक्सटेंशन के बाद आपको वीक में शैम्पू करने के लिए इसलिए ज़्यादातर बोलते हैं क्योंकि जब आप घर पर खुद से हेड वॉश करते हैं तो सही तरीके से आप हेयर एक्सटेंशन के जो आपको टेंगल्स बन जाते हैं वो अच्छे से रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप कम से कम एक हेड वॉश आप अपना सैलून से ज़रूर कराएं। कंसल्टेशन, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका हेयर एक्सटेंशन का, क्योंकि आप जब भी किसी के हेयर एक्सटेंशन करते हैं तो आपको उनको सारी चीज़ों के बारे में बताना है, तभी आपने वो हेयर एक्सटेंशन करना है। कई बार क्या होता है, हम क्लाइंट को ये चीज़ नहीं बताते कि हेयर एक्सटेंशन से क्या चीज़ें होने वाली होती हैं, क्या नहीं होती हैं, और हम हेयर एक्सटेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी जब भी आप हेयर एक्सटेंशन करते हैं तो आप उनसे सबसे पहले इस बारे में बात करें, यानी कंसल्टेशन करें, उनको सारी चीज़ें बताएं, आफ्टर केयर के बारे में भी बताएं, और उससे पहले आप हेयर एक्सटेंशन कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे इसके बारे में भी क्लाइंट को ज़रूर समझाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी क्लाइंट के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं और आप उनके हेयर पे अगर आप उनसे कंसल्टेशन नहीं करेंगे, आपने उनको सिर्फ ये बताया है कि हम सिर्फ हेयर एक्सटेंशन लगा देंगे और आपने उस टाइम पे उनके हेयर में स्टाइलिंग वगैरह करके दे दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि जब आप कर्ली हेयर पे हेयर एक्सटेंशन करेंगे, स्ट्रेट वाले आपने हेयर एक्सटेंशन कर दिए, उस टाइम पे तो हम अपने क्लाइंट के स्टाइलिंग वगैरह सेट करके दे देते हैं, लेकिन आफ्टर वॉश वो फिर उसी शेप में हमारा जो नेचुरल हेयर होता है वो चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो कभी भी जब भी किसी के भी आप कर्ली हेयर पे हेयर एक्सटेंशन करते हैं
तो उसके सबसे पहले स्मूथनिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मूथनिंग के बाद क्या होगा, आपका जो नेचुरल हेयर है वो स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपने हेयर एक्सटेंशन को उस क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ये हेयर एक्सटेंशन के लिए। तो आप अपने क्लाइंट से बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए कंसल्टेशन ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।